बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद राशिद केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ एक मरतबा फिर से हाजिर खिदमत है। आज का हमारा टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एक बात तो तय है कि ये फोर्सेस हैं, ये ख़ास किस्म की क़ुव्वत है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सी क़ुव्वत है, इसके नाम के अंदर ही छुपी हुई है उसकी डेफिनेशन। इंटरमालिक्यूलर, दो चीज़ों के दरमियान जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एक टर्म, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंटरमालिक्यूलर। मालिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं जो उनको आपस में अट्रैक्ट करती हैं वो कहलाती हैं इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आई कि दो अलग अलग मालिक्यूल्स हैं किसी कंपाउंड के और उन दोनों मालिक्यूल्स के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उनको एक दूसरे के साथ बांध के रखती है, वो कहलाती है इंटरमालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इससे पिछले लेक्चर्स में जब हमने आयनिक बॉन्ड को पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ा और फिर हमने मेटालिक बॉन्ड को पढ़ा, उसमें भी हम फोर्सेस को ही डिस्कस कर रहे थे। हम कह रहे थे कि एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं उसको हम डिस्कस कर रहे थे, उसको मैं आपको समझा रहा था। वो भी फोर्सेस थी बट दोज फोर्सेस वर प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। वो वाली जो फोर्सेस थी वो एलिमेंट के एटम्स के दरमियान में थी और वो इनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी, जिनको हमने बॉन्ड कहा था, केमिकल बॉन्ड कहा था। ये केमिकल बॉन्ड नहीं है, केमिकल बॉन्ड से एक मालिक्यूल बन गया, इसी तरह केमिकल बॉन्ड्स से दूसरा मालिक्यूल बन गया। अब ये अलग अलग मालिक्यूल्स बन गए। अब इन दोनों मालिक्यूल्स के दरमियान अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, पैदा होती है, क्रिएट होती है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटरमालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। डेफिनेशन इसकी ये लिखी हुई है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मालिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। कंपाउंड या एलिमेंट्स के मालिक्यूल्स जब बन जाते हैं तो उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जो उनके एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती हैं, वो कहलाती हैं इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब ये अगली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि दीज फोर्सेस आर वेरी वीक। ये जो फोर्सेस होती हैं एज कंपेयर टू द बॉन्डिंग फोर्सेस, जो बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं ना, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, वो बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बट ये जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ये वीक फोर्सेस होती हैं। इनका एक और नाम भी है, वान डर वाल्स फोर्सेस भी कहा जाता है इनको। इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी टाइप्स की होती हैं और उन टाइप्स के अंदर कुछ इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं और कुछ इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस रिलेटिवली वीक होती हैं। एक दूसरे से अगर कंपैरिजन में हम देखें तो कुछ वीक होती हैं और कुछ स्ट्रॉन्गर होती हैं। अब इन इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होता क्या है, ये अफेक्ट करती हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कंपाउंड्स। जो कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ये उनके ऊपर बहुत असरअंदाज होती है। कैसे उनके ऊपर असरअंदाज होती है? जिनके अंदर ये इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं, वो ज़्यादा मालिक्यूल एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। उनको अलग-अलग करने के लिए जब आप मेल्ट करते हैं तो मालिक्यूल अलग अलग एक दूसरे से आप उनको छुड़वा रहे होते हैं, एक दूसरे से दूर कर रहे होते हैं। जब आप किसी चीज़ को बॉयल कर रहे होते हैं, वेपराइज कर रहे होते हैं, तो मालिक्यूल्स को एक दूसरे से तोड़ रहे होते हैं, दूर कर रहे होते हैं। उनको तोड़ने के लिए, उनको दूर करने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ती है। अगर वो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हों तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अगर वो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक हों तो उनके बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। यहाँ पे दो एग्जांपल्स का हम जिक्र करेंगे। पहली है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमालिक्यूलर फोर्स की पहली टाइप है डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। से आपको क्या समझ आती है? इसके भी नाम के अंदर आप किसी टॉपिक को समझो ना तो सबसे पहले उसके नाम के अंदर से उसकी डेफिनेशन ढूंढने की, उसका मतलब, उसका मकसद ढूंढने की कोशिश किया करो। जब आप उसके टॉपिक को पकड़ लेते हैं और उस टॉपिक के अंदर से उसका कॉन्सेप्ट खींच लेते हैं, अपने ज़हन में बिठा लेते हैं, तब वो टॉपिक को आपको कभी नहीं भूलेगा। जैसे ये देखो कि डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक चीज़ तो हमें पता है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मालिक्यूल। जब हम इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस को पढ़ रहे हैं तो फिर हमें ये पता है कि ये मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? यहाँ पे देखो, पीछे उसने बता दिया, डाइपोल। दो डाइपोल मालिक्यूल्स हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि एक आपके पास डाइपोलर मॉलिक्यूल हो और दूसरा डाइपोलर मॉलिक्यूल हो, उन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है उसे हम कहेंगे डाइपोल
डाईपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नीचे मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिसाल दी है, यहाँ पे देखो HCl, इसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ अगर हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली क्लोरीन की ज़्यादा है। पीछे हमने बॉन्डिंग की एग्जाम्पल में भी हमने इसको डिस्कस किया था, इसको पढ़ा था। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये उसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वो 1 मोल है, 2 मोल है, 4 मोल है, जितना भी है उसके मालिक्यूल्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, HCl के मालिक्यूल्स उसके अंदर मौजूद हैं और वो सारे मालिक्यूल डाईपोलर। अब डाईपोल का क्या मतलब, ये एक मालिक्यूल है, इसके ऊपर एक ये पोल है और ये दूसरा पोल है, तो इस मालिक्यूल को हम डाईपोलर मालिक्यूल कहेंगे। इसी तरह ये अगला जो मालिक्यूल है इसके भी ऊपर 2 पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव, इसको भी हम डाईपोलर कहेंगे। इसकी डेफिनेशन में देखो, डाईपोल 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 डाईपोल, 2 मालिक्यूल हैं जो दोनों डाईपोलर हैं, ये भी इसको भी डाईपोल कहेंगे, इसको भी डाईपोल कहेंगे। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इसे हम डाईपोल डाईपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। वो किस वजह से होती है, एक मालिक्यूल की नेगेटिव साइड पार्शियल नेगेटिव साइड दूसरे मालिक्यूल की पार्शियल पॉजिटिव साइड को अट्रैक्ट करती है। ये तो हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को हमेशा अट्रैक्ट करता है। सो यहाँ पे भी डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन क्रिएट होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी और यूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सारे मालिक्यूल्स आपस में इस फोर्स के साथ जुड़ जाते हैं। नीचे वहाँ पे ऊपर मालिक्यूल दिखाए गए, यहाँ पे एक ओवरऑल सा आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है कि ये अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मालिक्यूल है, ये उसकी पार्शियल पॉजिटिव साइड है, ये पार्शियल नेगेटिव साइड है। इसी तरह ये दूसरा है, उसकी ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, और नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड को अट्रैक्ट करती है और इनके दरमियान फोर्स डेवलप हो जाती है और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, डाईपोल डाईपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये क्या है, ये टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगली हमारे पास जो एग्जांपल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की एक टाइप है, लेकिन ये डाईपोल डाईपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल क्यों कहेंगे इसको, इसका क्या मतलब है, इसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन, ये अपने से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर किसी मालिक्यूल के अंदर जुड़ा हो, जैसा कि ऑक्सीजन हो गया, जैसा कि नाइट्रोजन हो गया, जैसा कि फ्लोरीन हो गया, अगर किसी मालिक्यूल के अंदर ये हाइड्रोजन इनमें से किसी एक के साथ जुड़ा है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके ऊपर इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस हाइड्रोजन का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये किसी दूसरे मालिक्यूल के, इसी कंपाउंड के किसी दूसरे मालिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव साइड को अट्रैक्ट करेगा। इस तरह हाइड्रोजन की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप होगी उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह देते हैं। पानी की मिसाल दी है यहाँ पे, वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस करती है वो ये है कि एक वाटर के मालिक्यूल के साथ 4 मालिक्यूल्स ऑफ द वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। किस तरह बनाते हैं, ये सेंटर में एक वाटर का मालिक्यूल है, ये उसका ऑक्सीजन है, ये दोनों उसके हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये हाइड्रोजन जिन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये किसी दूसरे मालिक्यूल के ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है, इसी तरह ये हाइड्रोजन दूसरे मालिक्यूल के ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है, और ये जो नीचे वाला इसका ऑक्सीजन है ये तीसरे मालिक्यूल के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये चौथे को भी अट्रैक्ट करता है। अब एक ऑक्सीजन 2 वाटर मालिक्यूल्स के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट इसलिए कर रहा होता है क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ज़्यादा होती है, इसलिए ये 2 को अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरह इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो किस मालिक्यूल में डेवलप होती है, उस मालिक्यूल में जिसमें एक हाइड्रोजन किसी अपने से ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, एटम के साथ जुड़ा हो, जैसा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, तो फिर इस मालिक्यूल के अंदर ये हाइड्रोजन जो है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये दूसरे मालिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव जो पार्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, उनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है और इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और ये वाली जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।